हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। क्या कभी ऐसा लगा है कि आप जानकारी के समंदर में डूब रहे हैं? मतलब कॉलेज चुनने से लेकर किसी स्पोर्ट्स टीम की स्ट्रेटजी तक, हर तरफ बस फैक्ट्स और फिगर्स। कभी कभी तो सर चकरा जाता है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम इस पूरे केओस को, इस शोर को क्लैरिटी में बदल सकें तो चलिए आज यही समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि डेटा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे फैसलों के पीछे एक इनविजिबल इंजन की तरह काम कैसे करता है। आप सोच भी नहीं सकते, एयरलाइंस डिमांड के हिसाब से टिकट के दाम तय करती हैं, सरकारें जनगणना के डेटा से शहरों की प्लानिंग करती हैं, और मौसम विभाग वो तो सैटेलाइट डेटा से तूफान का पता लगा लेता है। ये सब डेटा का ही तो कमाल है। अच्छा, तो इतने सारे डेटा के अंबार को आखिर समझे कैसे? देखिए, सबसे पहला स्टेप है इसे दो बेसिक हिस्सों में बांटना। एक जो बिल्कुल साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड है, और दूसरा जो एकदम बिखरा हुआ मेसी है। इसे ऐसे समझिए, स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी संरचित डेटा एक अच्छी तरह से जमी हुई एक्सेल शीट की तरह है, सब कुछ अपने सही कॉलम और रो में बिल्कुल परफेक्ट। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो इंटरनेट पर मौजूद टेक्स्ट, इमेज, वीडियो का वो विशाल ढेर है जहां सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये देखिए, ये एक बेहतरीन उदाहरण है, रसोई के सामान की एक सिंपल सी लिस्ट। इस टेबल को देखकर हम एक सेकंड में बता सकते हैं कि कितने डिनर सेट हैं या पानी की बोतलों की टोटल कीमत क्या होगी। है ना आसान? और कंप्यूटर के लिए तो ये बच्चों का खेल है। और दूसरी तरफ है ये, मतलब किसी ईमेल का टेक्स्ट, सोशल मीडिया पर कोई फोटो या कोई वीडियो फाइल। ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। जानकारी तो इसमें भी बहुत है, पर इसे समझने के लिए, इससे कुछ मतलब निकालने के लिए हमें ज्यादा एडवांस टूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रॉ डेटा है, स्ट्रक्चर्ड भी और अनस्ट्रक्चर्ड भी। पर सवाल ये है कि हम इसे काम की इन्फॉर्मेशन में बदलते कैसे हैं? इसके लिए एक पूरी प्रोसेस होती है जिसे हम डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। इसे आप एक किचन की तरह समझ सकते हैं। आप कच्ची सब्जियां लेते हैं, ये हुआ आपका इनपुट। फिर आप उन्हें काटते हैं, पकाते हैं, मसाले मिलाते हैं, ये हो गई प्रोसेसिंग। और आखिर में एक बढ़िया सी डिश तैयार होती है जो है आपका आउटपुट। डेटा के साथ भी बिल्कुल यही होता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करना। आप अपनी जर्नी की डिटेल्स डालते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सी तारीख को। ये सब क्या है? ये है इनपुट। फिर सिस्टम चेक करता है कि सीट है या नहीं, पेमेंट प्रोसेस करता है, ये सब हो गई प्रोसेसिंग। और आखिर में जो कंफर्म टिकट आपके हाथ में आता है वो है आपका आउटपुट। तो ठीक है, डेटा प्रोसेस होकर यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो बन गया, पर अब इस इन्फॉर्मेशन में छुपी कहानी कैसे ढूंढे? यहीं पे एंट्री होती है सिंपल स्टैटिस्टिक्स की। देखिए, जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हों तो उन सबको एक साथ समझना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा सिंगल नंबर ढूंढते हैं जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। और यहीं पर काम आते हैं ये तीन कमाल के टूल्स, मीन, मीडियन और मोड। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा है सेंटीमीटर्स में। अब हमारे पास ये 9 अलग अलग हाइट हैं। आइए देखते हैं कि मीन, मीडियन और मोड हमें इस ग्रुप के बारे में क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीन की, यानी एवरेज की। सिंपल है, सारी हाइट्स को जोड़ दो और जितने स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड कर दो, तो हमें मिला 101.33 सेंटीमीटर। ये हमें एक तरह से ग्रुप का सेंटर पॉइंट बताता है। अब आता है मीडियन। अगर हम सारे स्टूडेंट्स को उनकी हाइट के हिसाब से लाइन में खड़ा कर दें, छोटे से बड़ा, तो जो स्टूडेंट ठीक बीच में खड़ा होगा उसकी हाइट ही मीडियन है। हमारे केस में ये है 102 सेंटीमीटर। इसका मतलब आधे स्टूडेंट्स इससे लंबे हैं और आधे छोटे। और आखिर में है मोड। ये तो सबसे आसान है, वो हाइट जो सबसे ज्यादा बार आई है। इस ग्रुप में 110 सेंटीमीटर हाइट 3 स्टूडेंट्स की है, तो यही हमारा मोड हुआ। ये हमें बताता है कि सबसे कॉमन वैल्यू कौन सी है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? डेटा को समझना, उसे प्रोसेस करना, मीन मीडियन निकालना, असल में ये सब कुछ एक ही चीज के लिए है, बेटर और स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए। और जैसा कि इस शानदार कोट में कहा गया है, डेटा तो बस शुरुआत है, असली समझ तब आती है जब हम इस जानकारी को अपने ज्ञान और अनुभव के साथ जोड़ते हैं।
तो अगली बार जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि इसके पीछे का डेटा क्या कहानी सुना रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।